हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। प्रीवियस दो लास्ट लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर में हमने लाइट कवर किया था और सेकंड लेक्चर में हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था। तो प्लेन मिरर को आगे बढ़ाते हुए हम टॉपिक पढ़ेंगे मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड ऑफ मिरर। ठीक है, मिनिमम लेंथ क्या होनी चाहिए एक मिरर की जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की फुल इमेज देख सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा कि सर उस मिरर की मिनिमम लेंथ होनी चाहिए उस ऑब्जेक्ट से आधी। ठीक है, बट एक्चुअली क्या है, अगर मैं बोलूँ आपसे कि एक हाथी और एक चींटी दोनों का एग्जांपल लेते हैं, अगर आपका हाथी चींटी को देखना चाह रहा है तो क्या हाथी से आधी हाइट का मिरर लेना पड़ेगा, या फिर चींटी हाथी को देखना चाह रही है, चींटी हाथी को देखना चाह रही है तो चींटी से आधी हाइट का मिरर लेना पड़ेगा क्या? नहीं सर। तो यहाँ देखिए ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम एक पूरा डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन करने के बाद हम कंक्लूजन निकालेंगे किस तरीके से उन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है, तो पहला टॉपिक रहेगा आपका टू व्यू सेल्फ इमेज। क्या है? टू व्यू सेल्फ इमेज। खुद की इमेज देखने के लिए हमें किस हाइट का मिरर रिक्वायर्ड होगा, तो इसमें तो आंसर आ जाएगा आपका कि h/2 हाइट का मिरर रिक्वायर्ड होगा। बट जिस प्रोसेस से हम इसका रिजल्ट निकालेंगे वो ही सेम प्रोसेस हम नेक्स्ट जो क्वेश्चंस रहेंगे उनको सोल्व करने के लिए लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये एक सरफेस बना ली मैंने। सरफेस पर क्या है, एक प्लेन मिरर इस तरीके से प्लेस कर दिया हुआ है। ठीक है, ज़मीन से लगाकर। अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ मैं। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है आपका जी साहब। इस ऑब्जेक्ट का ये हेड है, ये उसकी आई है और ये उसके लेग्स है। ठीक है, एक आदमी खड़ा कर दिया मैंने प्लेन मिरर के सामने जिसका हेड, आई और लेग्स है। ठीक है, तो यहाँ पर दो जगह से रिफ्लेक्शन होगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो उसके हेड से रिफ्लेक्शन होगा और एक उसकी लेग से रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, हेड से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे कहाँ जा रही है, इसको ध्यान से अच्छे से बनाएंगे। हाँ भाई, जो हेड से रिफ्लेक्शन हो रहा है, अरे बीच में कैसे रुक गई है, हाँ अरे 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 भाई ये क्या गड़बड़ है, ये भाई साहब हमारी लाइट रे ही बीच में रुक जा रही है भाई। दोबारा बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये सरफेस है हमारी, इस सरफेस पर मैंने इस तरीके से प्लेन मिरर प्लेस किया हुआ है। ठीक है भाई, प्लेन मिरर के सामने एक आदमी खड़ा कर देता हूँ मैं। ये उसका हेड है और ये उसकी आईज़ है और ये उसके लेग्स है। तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, उसके हेड से, और सेकंड रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, उसकी लेग से। और रिफ्लेक्टेड रे जो है वो कहाँ जाएगी, उसकी आंखों में, तभी जाकर उसको क्या दिखेगी, उसकी इमेज नजर आएगी। तो पहला रिफ्लेक्शन यहाँ हो रहा है। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो लाइट रे है वो कहाँ जा रही है, उसकी आंखों में जा रही है, इंसिडेंट रे, फिर रिफ्लेक्टेड रे उसकी आंखों में जाएगी। ये यहाँ से इंसिडेंट रे जा रही है और ये रिफ्लेक्टेड रे कहाँ जाएगी, उसकी आंखों में जाएगी, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है बेटा, जब भी मैं रिफ्लेक्टेड रे को पीछे एक्सटेंड करूँगा तो रिफ्लेक्टेड रे से क्या बनता है, मेरा इमेज, और इंसिडेंट रे से क्या बनता है, मेरा ऑब्जेक्ट बनता है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये रिफ्लेक्टेड रे इस तरीके से मैं पीछे एक्सटेंड करता जा रहा हूँ। ठीक है, ये, और यहाँ पर भी पीछे एक्सटेंड करता जाऊँगा तो बेटा यहाँ क्या बन गया, मेरा इमेज बन गया। ठीक है साहब, ये इमेज हो जाएगा, ये एच हाइट हो जाएगी इसकी, ये लेग हो जाएगा एल डैश, एच डैश, एल डैश, ये इस तरीके से। तो बेटा ये इमेज बनाने के लिए मिरर का जो वाला पार्ट आपके यूज़ हुआ है ना, ठीक है, वही पार्ट क्या है, आपके मिनिमम लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। यही पार्ट जो यूज़ हो रहा है इस इमेज को बनाने के लिए, यही क्या है, इस मिरर की मिनिमम लेंथ है इस ऑब्जेक्ट की फुल हाइट देखने के लिए। ठीक है भाई, तो ये इस लेंथ को हम निकाल लेंगे। ये पूरी मिनिमम लेंथ को हमने एल नाम दे दिया। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, इस पॉइंट को मैं P बोल देता हूँ और इस पॉइंट को मैं Q बोल देता हूँ और नीचे वाले पॉइंट को मैं R दे देता हूँ। ठीक है, ये जो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर से जो ऑब्जेक्ट रखा था आपका, ऑब्जेक्ट रखा था बेटा D डिस्टेंस पर। कितनी डिस्टेंस पर रखा था, D डिस्टेंस पर प्लेस था। तो आप सबको पता है प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी से, जितनी दूर प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट रखा है उतनी ही दूर क्या बनेगी, उसकी इमेज बनेगी। तो ये इमेज बन रही है बेटा कितनी डिस्टेंस पर, D डिस्टेंस पर ही इसकी इमेज फॉर्म हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, इसकी जो हाइट है इस पूरे ऑब्जेक्ट की H हाइट में मान लेता हूँ। ठीक है भाई, ये इसकी H हाइट है, तो H हाइट का ही मेरा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो इमेज की हाइट भी क्या रहेगी, H रहेगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका ज़रा ध्यान से देखिएगा। आप लोगों ने क्या है, ये डायग्राम थोड़ा इस तरीके से बना है, बट इस डायग्राम में ज़रा ध्यान से देखिएगा। मैं क्या है, एक ट्राइंगल यहाँ से निकालता हूँ। एक्चुअली दो ट्राइंगल यहाँ से निकलेंगे, ज़रा ध्यान से देखिएगा। एक तो ई पॉइंट, ये आपका ई पॉइंट से पूरा का पूरा ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये ज़रा इस तरीके का फिगर ज़रा देखना आप, क्या है, एच डैश, एल डैश, और यहाँ पर आपका मिरर रिक्वायर्ड, ये आ गया आपके क्या, एल। तो क्या ये, हाँ जी, ये पी
इसको ये हो गया P, अरे भाई, हाँ साहब, P और Q, ठीक है। तो ये ट्राइंगल आपके बनकर आ गया, ठीक है। हम क्या है यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाएंगे, सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी। तो सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से ज़रा ध्यान से देखना, क्या है ट्राइंगल आपके EPQ सिमिलर, ट्राइंगल आपके EH', कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर हैं, EH' और L'। यहाँ पर बेटा जब भी ये ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चंस में बेटा ये जो ट्राइंगल्स हैं आपके क्या रहेंगे, सिमिलर ट्राइंगल रहेंगे, समझ में आ रही है, ठीक है। EPH' और ये वाला ट्राइंगल EQL', ये पूरा ट्राइंगल क्या है आपके, दो ट्राइंगल बन रहे हैं EPQ एंड आपके EH', ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल क्या है आपके, सिमिलर ट्राइंगल है। और सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इन दोनों ट्राइंगल की जो साइड्स है, साइड्स का रेशो एंड इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसका रेशो क्या होता है बेटा, इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ डिस्टेंस देखिएगा ज़रा ध्यान से, ई से एल की डिस्टेंस है बेटा D, क्या है स्मॉल d, ये तो पता ही है आपको। और फिर E से पूरी की पूरी H' की जो डिस्टेंस है आपके, ये ज़रा ध्यान से देखिएगा, D प्लस D कितना हो गया 2D। कितनी डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपकी 2D, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, D डिस्टेंस, ठीक है। ये इसको अलग लाइन से मैं बता देता हूँ, ठीक है भाई, ये देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर क्या लेना है हमें, सिमिलर ट्राइंगल की हाइट्स और यहाँ उनके बेस लेना, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से देखिए हमारे काम क्या क्या रहा है, एक तो L और एक क्या है ये H, ठीक है। यही चीज़ें काम आ रही हैं, इधर से क्या है हाइट काम आ रही है, ठीक है। तो इधर देखना क्या लेंगे हम, सिर्फ L डिवाइड बाय इसकी ये वाली हाइट और इसकी ये वाली हाइट, तो L डिवाइड बाय H कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से E से L की डिस्टेंस कितनी है बेटा, D डिवाइड बाय E से H' की डिस्टेंस कितनी पूरी आपके 2D। तो यहाँ से देखना D से D हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है भाई, ये उड़ जाएगा। तो इधर L निकल जाएगा आपके, कितना है, यहाँ से L आ जाएगा, H उधर चला गया, तो H डिवाइड बाय क्या हो गया 2। तो मिनिमम लेंथ कितनी आ गई, मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड कितनी आ गई आपके H/2। ये जैसे क्वेश्चंस है ना, जिस तरीके से मैंने आपको डायग्राम बनाकर बताया है, ठीक है। तो इसी तरीके से डायग्राम बनाकर हमें क्या है आगे क्वेश्चंस सोल्व करना है। यहाँ पर आंसर तो आपको पहले पता था कि अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की फुल इमेज देखनी है किसी भी प्लेन मिरर में, तो उसके लिए प्लेन मिरर की साइज़ कितनी लेनी पड़ेगी, उस ऑब्जेक्ट की आधी हाइट लेनी पड़ेगी, समझ में आ रही है, आधी हाइट का प्लेन मिरर लेना पड़ेगा। बट जिस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन करके कराया है उसी तरीके से आपको क्या है आगे क्वेश्चंस भी करने हैं। तो आगे देखिएगा, इसके अलावा क्या है, चलो ठीक है, ये तो पता चल गया आपको, सर हमने क्या है प्लेन मिरर ले लिया खुद की हाइट से आधा, ठीक है। अब इसके बाद में प्लेन मिरर की जगह भी आपको देखनी पड़ेगी, उसकी पोजीशन भी आपको देखनी पड़ेगी कि मुझे प्लेन मिरर किस जगह फिक्स करना है ताकि मैं खुद की फुल इमेज उसमें देख पाऊँ। ज़रा ध्यान से देखना, ये यहाँ पर P और Q जो लेंथ आपको बता रखी है, P पोजीशन और Q पोजीशन, अगर मैं इस प्लेन मिरर को ऊपर से थोड़ा नीचे ले जाता था, ठीक है, कहाँ लिया था, नीचे लिया था, तो क्या बेटा यहाँ से हेड से रिफ्लेक्टेड उसमें जाती, क्या ये प्लेन मिरर है, थोड़ा सा मैं इसे कहाँ लिया था, ऐसे नीचे लिया था, ठीक है। तो मुझे बताना ज़रा हेड उसमें नज़र आता क्या, सिर्फ क्या नज़र आता, नीचे वाला पार्ट नज़र आता, या फिर मैं उसे ऊपर ले जाता, ठीक है। तो ऊपर यहाँ कहीं भी लगा देता हूँ उसे, तो क्या नज़र आता आपको, लेग्स नज़र आते क्या, समझ में आ रही ना। यहाँ से मैं ऊपर ले जाऊँगा या फिर नीचे ले जाऊँगा तो कुछ ना कुछ पार्ट आपकी क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा। मतलब इसके लिए आपको क्या है, इसकी जो पोजीशन है वो पोजीशन आपको फिक्स रखनी पड़ेगी, मतलब ज़मीन से मुझे कितनी डिस्टेंस छोड़नी पड़ेगी ताकि मैं उस प्लेन मिरर में खुद की फुल इमेज देख पाऊँ, समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है आपकी, ये वाली QR, ठीक है, हमें क्या निकालनी है, QR डिस्टेंस निकालनी है। अब तो QR डिस्टेंस निकालने के लिए वापस से यहाँ पर दो ट्राइंगल लेंगे और दोनों ही ट्राइंगल क्या रहेंगे आपके, सिमिलर ट्राइंगल लेंगे। ज़रा ध्यान से देखना, EL', ये L, ठीक है, ये क्या है भाई, L है हमारा ट्राइंगल E, पूरा का पूरा यहाँ से ये इस तरीके से बन रहा है EL', ठीक है, ये वाला ट्राइंगल। और यहाँ पर क्या है बेटा, ये इस तरीके से QR, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या हो गई आपके, वापस से यहाँ पर भी दोनों क्या बन गए आपके, सिमिलर ट्राइंगल है, तो सिमिलर ट्राइंगल की वापस से यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा देंगे। देखिए ट्राइंगल आपके EL', सिमिलर QRL', ट्राइंगल QRL', ये दोनों ट्राइंगल आपके क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा, EL, अच्छा पहले QR डिवाइड बाय ये वाली हाइट और ये वाली हाइट लेता हूँ मैं, EL इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, E से L की डिस्टेंस कितनी है भाई आपके, D है, और पूरी पूरी L से L' की डिस्टेंस आपकी 2D हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा ये
जैसे पहले ये ली थी आपने, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, हाँ, तो d डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2d। तो वापस अगेन यहाँ से क्या हो गया बेटा आपके d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हाँ जी QR इज इक्वल टू कहाँ चली गई वो EL डिवाइड बाय 2। ठीक है, इस तरीके से क्या आ गया आपके, ये ज़मीन से आपको कितनी जगह छोड़नी पड़ेगी EL डिवाइड बाय 2, मतलब आइस से फुट की जो लेंथ है, ठीक है, इसके आधी हाइट आपको ज़मीन से छोड़नी पड़ेगी, जिसमें आपको क्या है आपकी फुल इमेज नज़र आ जाएगी। ठीक है, ज़मीन से मतलब इतनी हाइट छोड़कर आपको इतना ऊपर प्लेन मिरर प्लेस करना पड़ेगा। तो ये डेरिवेशन होने के बाद हम सबसे पहले क्या है इनके कंक्लूज़न निकाल लेते हैं, क्या कंक्लूज़न है। ठीक है, देखिए यहाँ से इसके कंक्लूज़न निकाल लेते हैं, क्या क्या कंक्लूज़न निकल रहे हैं यहाँ से आपके। तो कंक्लूज़न पर जाते हैं हम, कंक्लूज़न हमारी क्या क्या है यहाँ से, ध्यान से देखिएगा। पहली बात, पहला हम क्या देख रहे हैं, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर। ठीक है, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर, मिरर की मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए भाई आपके, तो मिरर की मिनिमम लेंथ होनी चाहिए आपके हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है साहब, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय क्या है 2। सेकंड थिंग क्या है आपके, पोजीशन ऑफ मिरर, क्या है पोजीशन ऑफ मिरर, मतलब मिरर की पोजीशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, मिरर की पोजीशन क्या होनी चाहिए आपके हाइट ऑफ आई डिवाइड बाय 2। और ये जो हाइट ऑफ आई आप ले रहे हो ये कहाँ से ले रहे हो, अबोव द ग्राउंड। ठीक है साहब, यहाँ पर भी लिख दोगे आप, क्या लिख दोगे, अबोव द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड से ऊपर। तो हाँ जी, अब एक क्वेश्चन लेकर सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। एग्जांपल ले लेते हैं एक। ठीक है, एग्जांपल दे रखा है इस तरीके से आपके, ये एक प्लेन मिरर प्लेस है। ठीक है, और प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट प्लेस है। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपके, जिसकी हाइट दे रखी है आपको कितनी 180 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, और इसके हेड से इसकी आइज़ तक की जो, ये इसका हेड हो गया और यहाँ हो गया इसकी आइस। ठीक है, हेड से आइस तक की जो लेंथ आपको दे रखी है वो दे रखी है बेटा 10 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो आपसे दो चीज़ें पूछी, एक तो मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर, मिरर की मिनिमम लेंथ क्या होगी, और एक आपसे पूछा है पोजीशन ऑफ मिरर। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर के लिए क्या करेंगे भाई, अरे साहब, हाँ जी, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय 2। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दे रखी है हमें 180 दे रखी है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, ये L निकालने के लिए 180 डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा 2। आंसर कितना आएगा भाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी आ जाएगी आपके 90 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, इसके अलावा दूसरी बात ध्यान से देखिएगा, पोजीशन ऑफ मिरर, हमें क्या निकालना है, पोजीशन ऑफ मिरर। तो पोजीशन ऑफ मिरर के लिए क्या हो जाएगा भाई, हाइट ऑफ आई डिवाइड बाय 2। ठीक है, कहाँ से, आई से हाइट कितनी दे रखी है डिवाइड बाय 2। तो ध्यान से देखिएगा, हेड से आई की हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और कंप्लीट हाइट दे रखी है आपके 180 सेंटीमीटर। तो आपके आई से हाइट कितनी हो जाएगी 180 माइनस 10, कितना हो गया भाई 170 डिवाइड बाय 2। आंसर आ जाएगा कितना आपके 85 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस के आंसर आ जाएंगे। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा, एग्जांपल नंबर 2। ठीक है भाई, एग्जांपल नंबर 2, यहाँ पर वापस से मैंने क्या ले लिया, एक प्लेन मिरर प्लेस कर रखा है। ठीक है, और ज़मीन से लगा रखा है। इसके अलावा यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है आपके, एक पर्सन है जिसकी हाइट दे रखी है आपको 190 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, और यहाँ पर आपसे दोनों चीज़ें पूछी है वापस से, एक तो आपको पोजीशन ऑफ मिरर बतानी है और एक आपको लेंथ ऑफ मिरर बतानी है। ठीक है, तो फटाफट आंसर आ जाएगा आपके, लेंथ ऑफ प्लेन मिरर कितनी है करके देखना, देखें कितना आ रहा है भाई पहले का आंसर। हाँ जी, 190 डिवाइड बाय 2 कर दोगे, आंसर कितना आ जाएगा आपके, मिनिमम लेंथ कितनी आ जाएगी 95 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा वो तो आ गया सर, बट ये कैसे आएगा, पोजीशन ऑफ मिरर, पोजीशन ऑफ मिरर के लिए क्या है, आपको आई से हाइट देनी चाहिए थी, हाइट से हाइट तो आपको दे ही नहीं रखी सर, यहाँ पर आई बनाना आप भूल गए। नहीं भाई,
ठीक है, आई बनाना नहीं भूला मैं। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जिन क्वेश्चंस में आपको आई से हाइट नहीं दी जाती है, ठीक है, तो उन क्वेश्चन में क्या मानकर चलना है आपको कि ये जो कंप्लीट हाइट है ना, ये कंप्लीट हाइट कहाँ से दे रखी है आपको, आई से मानो या हेड से मानो, ठीक है। आई और हेड के बीच में थोड़ी सी क्या है, मतलब जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमने क्या मान रखी है, नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको पोजीशन ऑफ प्लेन मिरर भी क्या करना पड़ेगा आपको, 190 डिवाइड बाय 2 ही करना पड़ेगा। समझ में आ रही है? तो यहाँ पर पोजीशन कितनी आ जाएगी, 190 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा आपके, वही 95 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। तो पोजीशन ऑफ प्लेन मिरर एंड आपके मिनिमम लेंथ दोनों क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, ठीक है। और ये वाली जो चीज़ें आ रही है कहाँ है, अबोव द ग्राउंड, मतलब मुझे अबोव द ग्राउंड, ये भी आ जाएगा अबोव द ग्राउंड। मतलब मुझे क्या चाहिए भाई, अगर मुझे किसी भी पर्सन की, एक जो पर्सन है जिसकी हाइट दे रखी है 180 सेंटीमीटर, मुझे 180 सेंटीमीटर वाले पर्सन की फुल इमेज किसी भी प्लेन मिरर में देखनी है, तो कम से कम मुझे उसकी लेंथ कितनी लेनी पड़ेगी, प्लेन मिरर की 95 सेंटीमीटर लेनी पड़ेगी। और उस प्लेन मिरर को किस जगह फिट करना पड़ेगा वो चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने ये जो 95 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड डिस्टेंस दे रखी, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राउंड से 95 सेंटीमीटर डिस्टेंस छोड़नी पड़ेगी, और वो डिस्टेंस छोड़कर इतना ऊपर आपको क्या लगाना पड़ेगा, प्लेन मिरर प्लेस करना पड़ेगा। जैसे कि आप देखते हो आपके वॉश बेसिन में जो प्लेन मिरर लगे होते हैं वो ज़मीन से कुछ ना कुछ हाइट छोड़कर ऊपर लगे होते हैं दीवार पर, ठीक है। तो ये वाले प्लेन मिरर भी क्या है, आपको ज़मीन से आपको कितनी हाइट छोड़नी पड़ेगी, 190 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए 95 सेंटीमीटर आपको ज़मीन से हाइट छोड़नी पड़ेगी, और इतनी हाइट पर क्या लगाना पड़ेगा आपको, प्लेन मिरर लगाना पड़ेगा, तब जाकर आप किसी भी इस वाले ऑब्जेक्ट की इमेज उसमें अच्छे से देख सकते हो, ठीक है भाई। इसके बाद एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। अच्छा, अब यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक सीख लेते हैं, जो ऊपर हमने डेरिवेशन करा था उसकी शॉर्ट ट्रिक सीख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, ताकि क्या है हमारे इजी क्वेश्चंस हो जाएं, और नीट जेईई में अगर ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं तो उनको सीधा हम कर लें, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक क्या रहेगी, ज़रा ध्यान से देखना इस ट्रिक को, ठीक है। मुझे क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट देखना है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट देखना है, तो उसके लिए मुझे मिनिमम लेंथ क्या चाहिए प्लेन मिरर की, तो उसके लिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये आपके एक सरफेस बना रखी है, सरफेस के ऊपर आपके अच्छा सा प्लेन मिरर रख रखा है, ठीक है साहब, हाँ जी, 180 का खरीद के लाया था मार्केट से। हाँ, इसके सामने मैंने क्या है, एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, ये है आपका ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट को ध्यान से देखना, क्या करना है आपको, इस ऑब्जेक्ट की इमेज देखनी है इस प्लेन मिरर में, तो इस प्लेन मिरर की मुझे मिनिमम लेंथ कितनी चाहिए होगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, वो मिनिमम लेंथ फाइंड करने के लिए ज़रा ध्यान से देखना। हाँ, ये जो ऑब्जेक्ट है इस प्लेन मिरर से रखा हुआ है बेटा, स्मॉल डी डिस्टेंस पर, हम सारे एग्जाम्पल्स में यही डिस्टेंस मानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जो ऑब्जेक्ट आपको प्लेन मिरर के सामने दे रखा है उस ऑब्जेक्ट की सबसे पहले तो क्या बनानी है आपको, इमेज बना देनी है। क्या बना देनी है, इमेज, एज इट इज। जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा है उतनी डिस्टेंस पर क्या बनाएंगे साहब, इमेज बना देंगे। ये लो भाई, कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है, इमेज बना दी। अब इमेज बनाने के बाद क्या करना है आपको, पहली बात तो क्या है, ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट की क्या बना दी आपने, इमेज बना दी। क्या बना दी आपने, इमेज, ठीक है। अब सेकंड थिंग क्या करनी है आपको, जो ऑब्जर्वर है, कौन है, ऑब्जर्वर। इस वाले केस में ज़रा ध्यान से सुनना, यहाँ पर आपके ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर, मतलब ऑब्जेक्ट जिसकी इमेज बन रही है और ऑब्जर्वर जो खुद ऑब्जर्व कर रहा है, यहाँ पर दोनों ही क्या है, वही है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ही है। तो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड थिंग क्या करनी है आपको, ऑब्जर्वर से, ऑब्जर्वर के टॉप से इमेज के टॉप को मिला देना है, ठीक है। तो ऑब्जर्वर के टॉप से क्या कर रहा हूँ मैं, इमेज के टॉप को मिला दिया, ठीक है। इसके अलावा ऑब्जर्वर के टॉप से इमेज के बॉटम को मिला देना है। क्या है, यहाँ ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर भी यही है और ऑब्जेक्ट भी यही है। क्या करनी है आपको, एक लाइन ड्रॉ करनी है ऑब्जर्वर के टॉप से इमेज के टॉप तक, दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है ऑब्जर्वर के टॉप से इमेज के बॉटम तक, ठीक है। वो लाइन ड्रॉ करने के बाद जो मिनिमम लेंथ आपकी निकल कर आ रही है, ये मिनिमम लेंथ आ गई आपके एल, ठीक है। अब क्या करना है उसको, वही पुरानी प्रोसेस हमारी, एच हाइट का तो एच हाइट की बनेगी। क्या करना है, सिमिलर ट्रायंगल की वही प्रॉपर्टी लगानी है, तो आपको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये एल डिवाइड बाय क्या कर देना है, एच कर देना है, मतलब मिरर की जो लेंथ है डिवाइड बाय हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। एल डिवाइड बाय हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट से इमेज, ऑब्जेक्ट से मिरर की डिस्टेंस क्या लेनी है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट से मिरर की डिस्टेंस कितनी है साहब, डी, डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट से इमेज की डिस्टेंस। पहली बात, ऊपर क्या रखना है, ऑब्जेक्ट से मिरर की डिस्टेंस, नीचे क्या रखना है, ऑब्जेक्ट से इमेज की डिस्टेंस। तो बेटा ऑब्जेक्ट से इमेज की डिस्टेंस कितनी है, डी प्लस डी, 2D हो गया, ठीक है। हाँ जी, इधर क्या हो गया हमारे, डी प्लस डी, 2D,
ठीक है। तो यहाँ से डी डी वापस उड़ गया, फिर आपके क्या बचा, ज़रा ध्यान से देखिएगा, डी डी उड़ने के बाद L/H इज इक्वल टू 1/2, यहाँ से H निकल कर उधर चला गया, तो यहाँ पर आ गया L इज इक्वल टू H/2। इस तरीके से हमें, ठीक है, इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से हमें क्या है, ये इसका आंसर निकाल लेना है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखेंगे हम, एक क्वेश्चन देखना ज़रा ध्यान से, ठीक है, एक एग्जांपल देखेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए। हाँ जी, ये वापस सरफेस मैंने बनाई, फिर उसके ऊपर मैंने प्लेन मिरर प्लेस कर दिया, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है भाई। यहाँ पर मैंने रखा है एक ऑब्जर्वर, सॉरी पहला हमने रखा है एक ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट की हाइट है बेटा h, इसके पीछे मैंने रख दी दीवार, इस दीवार की जो हाइट है बेटा 2h है। इसके अलावा ये जो ऑब्जेक्ट है मिरर से आपके d डिस्टेंस पर प्लेस है, चलो बार बार d ले रहा हूँ, इसके बाद अभी आप कुछ और मान लो, ठीक है, x डिस्टेंस मान लीजिए, ठीक है, कितनी डिस्टेंस पर प्लेस है साहब, x डिस्टेंस पर प्लेस है। इसके अलावा ये जो वॉल, ये है आपकी वॉल, और जो वॉल है इस ऑब्जेक्ट से बेटा क्या है, ये, हाँ ये है आपका कोई पर्सन, ठीक है, अरे भाई, हाँ ये क्या है आपका पर्सन या ऑब्जर्वर बोल दें इसे, ठीक है, ऑब्जर्वर है। तो हाँ जी, इस मिरर से इस वॉल की जो डिस्टेंस है, इस वॉल की डिस्टेंस है आपकी कितनी, 2x, कितनी है 2x। अब आगे खड़ा हुआ पर्सन क्या देखना चाहेगा, फुल इमेज देखना चाहेगा वॉल की, किसकी इमेज देखना चाहेगा, इस वॉल की फुल इमेज देखना चाहेगा इस प्लेन मिरर में। तो इस प्लेन मिरर में फुल इमेज देखने के लिए मुझे कितनी मिनिमम लेंथ का मिरर रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, तो वो मिनिमम लेंथ हमें निकालनी है। तो ज़रा ध्यान से देखना, पहला काम क्या करना है आपको, जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की क्या बना देनी है, सबसे पहले इमेज बना देनी है, कहीं से कहीं तक कोई गड़बड़ नहीं है। तो बड़ा यहाँ ध्यान से देखना, ऑब्जेक्ट कौन है, देखने वाला है या फिर वॉल है, देखने वाला किसको देख रहा है, वॉल को देख रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कौन है हमारा, वॉल। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, वॉल की इमेज बना देनी है। तो वॉल की इमेज बना दूंगा भाई, देखो ध्यान से, मिरर से वॉल कितना दूर है, 2x डिस्टेंस पर दूर है। तो इमेज कितनी डिस्टेंस पर बनेगी आपके, 2x डिस्टेंस पर बनेगी। ये यहाँ बन गई वॉल की इमेज, कितनी दूरी बनी भाई, 2x डिस्टेंस पर, ठीक है। पहला काम हमेशा ये करना है, ऑब्जेक्ट की क्या बनानी है, इमेज। फिर दूसरी बात देखना ध्यान से, ऑब्जर्वर के टॉप से इमेज के टॉप को मैच कर देना है। तो ऑब्जर्वर के टॉप से इमेज के टॉप को मैच कर देना है। हाँ थोड़ा ऊपर जा रहा है तो इसको और ऊपर कर दो, ठीक है भाई। फिर ऑब्जर्वर के टॉप से इमेज के बॉटम को मैच कर देना है, ठीक है। ये मैच करने के बाद जो मिनिमम लेंथ निकल कर आ रही है वो लेंथ क्या हो जाएगी आपके, लेंथ ऑफ मिरर, ठीक है, मिरर की लेंथ हो जाएगी। अच्छा इमेज कितनी हाइट का है, 2h का, तो ये वाली कितनी हाइट है, इसकी भी 2h है। तो वापस अब क्या करना है, ज़रा ध्यान से देखना, हमें आंसर कैसे निकालना है, देखिएगा। पहला काम, ऊपर क्या रखना है भाई, मिनिमम लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। नीचे क्या रखना है, हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज कितनी है बेटा, 2h इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वर टू मिरर, ठीक है। ऑब्जर्वर से मिरर की डिस्टेंस कितनी है भाई, x डिवाइड बाय डिस्टेंस टू ऑब्जर्वर टू वॉल। तो ऑब्जर्वर से वॉल की डिस्टेंस कितनी है, x प्लस 2x कितनी हो गई भाई, 3x हो गई। तो यहाँ से x उड़ गया। अब आंसर क्या आ जाएगा आपके, l उधर चल जाएगा, तो l इज इक्वल टू 2h उधर गया, तो 2h डिवाइड बाय 3, कितना आंसर आया, 2h डिवाइड बाय 3। तो इस वॉल की ये ऑब्जर्वर अगर इमेज देख रहा है तो उसको, इस वॉल की ये ऑब्जर्वर जो इमेज देख रहा है उसको क्या है, 2h बाय 3 हाइट का प्लेन मिरर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से 2-3 क्वेश्चन और लिख देते हैं जो आप वीडियो खत्म होने के बाद कीजिएगा भाई, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, उसको सॉल्व करके कमेंट में आंसर कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन है, ठीक है, हाँ ये प्लेन मिरर रखा हुआ है, ठीक है। प्लेन मिरर के सामने एक ए ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी हाइट h है, और उसके पीछे बी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये ए ऑब्जेक्ट है, ये बी ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट क्या है, 2h। तो यहाँ पर पहला केस क्या करना है, आपको मिनिमम लेंथ ही फाइंड करनी है। पहला केस क्या है, ए ऑब्जेक्ट जो है बी की इमेज देखना चाह रहा है, तो क्या है, ए वॉन्ट्स टू सी फुल इमेज ऑफ बी, ठीक है भाई। दूसरी बात क्या है, फिर अब पहला ए जाएगा, फिर तो कौन जाएगा, बी वॉन्ट्स टू सी फुल इमेज ऑफ ए, ठीक है।
एंड थर्ड थिंग, तीसरा क्या है, ए वॉन्ट्स टू सी फुल इमेज ऑफ ए एंड बी, बोथ, दोनों की देखना चाहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के कमेंट में ज़रूर करिएगा। तो थैंक यू सो मच। ओके।